शिपिंग स्टॉक्स को लेकर सर सरकार ने क्या किया सर, जो दो बड़ी स्कीम्स का अनाउंसमेंट हुआ था ना, एक शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम थी SBFAS और दूसरा शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम SBDS। ये दो स्कीम्स थी सर जो कि सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी हैं। इन दोनों स्कीम्स के लिए जो गाइडलाइंस है ना वो सरकार की ओर से अब जारी की गई हैं ओवर द वीकेंड। ये टोटल आउटले जो है ना दोनों स्कीम्स के ऊपर 44,700 करोड़ रुपए का है सर। इससे जो घरेलू शिप बिल्डिंग है सरकार, आपको याद होगा मोदी साहब ने एक बार अनाउंस किया था कि हम कितना माल ढुलाई को लेकर कितना खर्च करते हैं, कितना पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास खुद की अपनी शिप्स होनी चाहिए ताकि हम अपनी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कर सकें। तो जो हमारी खुद की शिप बिल्डिंग क्षमता है उसको बढ़ाने की मंशा से दोनों स्कीमें जो हैं वो लागू की जा रही हैं। सर इनका शिपिंग स्टॉक्स के ऊपर आप इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, केवल गाइडलाइंस जारी हुई हैं अब। तो देखिए, गाइडलाइंस जो जारी होती हैं उससे आपको आगे वर्किंग की क्लैरिटी मिलती है, तो डेफिनेटली ये एक कदम है उस डायरेक्शन में, तो आप उसको पॉजिटिव तो लेके चलेंगे। मतलब अब ये हो रहा है ना कि अब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ रही है किस तरीके से पूरा बिल्डअप होने वाला है, और ये सारी चीजें। तो आई थिंक शिपिंग स्टॉक्स, और सर वैसे भी पहले भी हम बात कर चुके, शिपिंग स्टॉक्स में हमको वैसे भी बहुत ज्यादा एक अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा है। और बीच में और भी अभी डेवलपमेंट की बातें चल रही थी, अभी गो थ्रू पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं वो डेवलपमेंट्स, बट अभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको और भी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं शिपिंग इंडस्ट्री। और अगर आप बहुत क्लियरली पूछें तो ये जो तीन स्टॉक्स हैं, जो बड़े तीन स्टॉक्स हैं, उनमें मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज है। एंड टू नेम देम, गार्डन रीच, मजगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड, इन तीनों में आपको इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को मिलना चाहिए। तो क्या लंबी अवधि के लिए लॉन्ग है सर इन लेवल्स पर भी ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी भी बहुत। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, जैसे हम गार्डन रीच की बात कर लें। आप देखें इसने जब सिंदूर और वो सारी चीजें चल रही थी तो लोअर लेवल पे अपनी ट्रेड करी थी, और उसके बाद सर सस्टेन मूवमेंट ही है। और अभी रिसेंट टाइम्स में इसने एक लो साइड पे ट्रेड किया था ऑफ 2200, बट उसके ऊपर ही अब मेंटेन कर रहा है। मेरी समझ से अभी ये अपसाइड आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखना चाहिए। जिस तरीके से पोजीशनड है, हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में ही एक बार ये 2780 का प्राइसेस दिखा दे, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 3300 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। अब सर कोचीन शिपयार्ड को हम देख लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड भी अभी एक बेस फॉर्मेशन टाइप ही मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम मे। एक पेंट अप मूवमेंट दिखाया था, बट उसके बाद अब रेंज में ही चल रहा है। जिस तरीके से ये भी पोजीशनड है, ये भी एक अपसाइड के लिए ही तैयारी कर रहा है। ये मूवमेंट अब एनी मूवमेंट एनी टाइम जैसे ही चालू होता है, सबसे पहले 1920 के लेवल्स के लिए ये अपना मूवमेंट करेगा, और उसके बाद 2250 तक के मूवमेंट भी आपको करता हुआ दिखा सकता है। अब मजगांव डॉक भी देखें, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं, वही रेंज बाउंड मूवमेंट था। इसने भी मई के मंथ में जब ये अनाउंसमेंट्स हुए थे और सब हुए थे, मूवमेंट दिखाया था। अभी जिस तरीके से पोजीशन सर 2780 पहला लेवल इसके लिए निकल के आ रहा है अप ट्रेंड में, और उसके बाद ये 3350 तक का मूवमेंट भी आपको करता हुआ दिखा सकता है। और सबसे छोटा नन्ना मुन्ना हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसमें आप देखें जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मेरी समझ से अभी ये जैसे ही अपना मूवमेंट चालू करेगा 244 वुड बी द फर्स्ट लेवल, और उसके बाद बहुत नियर टर्म में 281 तक के भी मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। 244 281 तक के लेवल्स आप जी कह रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है सर, मैं एक ना रिपीट कर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जीआरएससी में पहले 2780, फिर अब उसके बाद 3300, कोचीन शिपयार्ड में 1920, फिर 2250, मजगांव डॉक में 2780, फिर 3350, और शिपिंग कॉर्पोरेशन में पहले 244, फिर 281 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हम, राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये बात होगी शिपिंग स्टॉक्स भी, जहाँ पे हमने देखा है कि सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई। जो दो नई स्कीम्स को हरी झंडी सरकार की ओर से दिखाई गई थी, ग्लोबल जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए, या फिर जो माल ढुलाई हम भरते हैं शिपिंग फ्रेट रेट्स, उसकी निर्भरता कम करने के लिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।